Hello guys, this is the third part of this chapter number 2 biology NCERT 12th. We have already covered two parts of this chapter and we were on vegetative and generative cells. I told you about the pollen grains. When the pollen grains mature, it contains two types of cells. The first type is vegetative cell and the second type is generative cell. I told you that the vegetative cell is bigger. ये जनरेटिव सेल से बड़ा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व स्टोर होके रखता है. यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलरली शेप्ड है, मतलब आप शेप देखिए बिल्कुल डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, सो इट इज़ इरेगुलर इन शेप. द जनरेटिव सेल इज़ स्मॉल, इट इज़ स्मॉलर दैन द vegetative cells and it floats on the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of the angiosperm, pollen grains are shed at 2 cell stage. इसी 2 cell stage पर pollen grains shed होते हैं. In the remaining species, the generative cell divide mitotically. यहाँ पे mitosis होता है to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed. किसी किसी प्लांट में आप देखेंगे कि 3 cell stage दिखती है और किसी किसी प्लांट में 2 cell stage दिखती है. Pollen grains of many species cause severe allergies. आपको पता है pollen grain से बहुत ज़्यादा एलर्जी भी होती है, किसी किसी को bronchial afflictions भी होते हैं. It is also a type of you can say allergy. इससे बहुत ज़्यादा chronic respiratory disorders भी होते हैं जैसे अस्थमा और bronchitis. It may be mentioned that Parthenium और carrot grass, जो carrot grass है जो basically it is a weed, ये एक बहुत जगह मिल जाता है. ये एक कंटामिनेंट है जो पॉलन एलर्जी कॉज करता है. तो पॉलन आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी भी कॉज करते हैं और ब्रोंकाइटल एफ्लिक्शन भी कॉज करते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्स के तौर पे भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. आजकल का फैशन हो गया है सप्लीमेंट्स खाना, फूड सप्लीमेंट्स खाना. वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं, इसी तरीके के पॉलन प्रोडक्ट्स और सिरप मिलते हैं जो कि सब एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete. ये एज अ हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ होते हैं और इसको एथलीट भी यूज़ करते हैं अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए. इनफैक्ट ये रेस हॉर्सेस भी यूज़ करते हैं ताकि वो रेस में विन कर सकें. तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू कैन से इट इज़ यूज एज फूड सप्लीमेंट. इसके टैबलेट्स भी मिलते हैं, इसके सिरप भी मिलते हैं. एज यू कैन सी पॉलन प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ टैबलेट्स और कुछ सिरप्स के नाम भी दे रखे हैं. When once they are shed, जब pollen grains एक बार shed होते हैं, they land on a stigma. ये कहाँ पे land करते हैं? स्टिग्मा पे land करते हैं. As you have already studied, I've covered this portion. Style, stigma, ovary, thalamus. ये जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, it is a female reproductive organ. तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्टिग्मा पे ये land करता है. Before they lose viability, if they can bring about fertilization. The period of which the pollen grain remain viable. Viable मतलब ये fertile कब तक रहते हैं? ये highly variable है. कुछ आप देखेंगे जो pollen grains है वो काफ़ी दिनों तक viable रहते हैं, fertile रहते हैं. कुछ जो है कुछ extent तक रहते हैं. तो it varies, it varies a lot. Highly variable है ये. एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, किस तरीके से है, किस तरीके का टेम्परेचर है, किस तरीके की ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करता है. कुछ सीरियल्स में आप देखेंगे जैसे राइस और वीट में पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज़ होते हैं उसके 30 मिनट के अंदर ही वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं. मतलब उसके बाद 30 मिनट तक ही आप वो फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो वायबल नहीं रहते, सिर्फ 30 मिनट में वो वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं. And in some members of Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae, they maintain viability for months. अगर आप दूसरे ये फैमिलीज़ में देखेंगे Rosaceae, Leguminosae और Solanaceae में, तो ये मंथ तक इसकी वायबिलिटी लूज़ नहीं करते और ये काफ़ी दिनों तक फर्टाइल रहते हैं. You may have heard of storing the semen and sperm of some animals including humans.
आप देखेंगे कि कुछ ह्यूमंस अपने स्पर्म्स भी स्टोर करके रखवाते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को भी हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर आपको उसको बचा के काफ़ी दिनों तक मतलब स्टोर करके रखना है तो आपको उसको लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना पड़ेगा। और आप स्टोर कहाँ पे करते हैं? इन द पॉलन बैंक और सीड बैंक। इस तरीके के बहुत सारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें आप ये पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो उसको बोलते हैं हम गाइनोशियम। द गाइनोशियम कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। ये हो सकता है कि आपके पास सिर्फ सिंगल पिस्टल हो। अगर सिंगल पिस्टल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनो मतलब वन, कार्पल मतलब कार्पलरी मतलब कार्पल, तो वन जब एक सिंगल पिस्टल होगा तो उसको मोनोकार्पलरी कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे तो उसको मल्टी कार्पलरी कहेंगे। एंड व्हेन देयर आर मोर दैन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर, अगर वो सारे के सारे जो आपके पिस्टल्स हैं वो अगर फ्यूज्ड है तो उसको सिनकार्पस कहेंगे, और अगर वो फ्री हैं तो उनको एपोकार्पस कहेंगे। आई होप दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू ऑल। फिर से मैं एक बार बता दूं, हम लोग गाइनोशियम के बारे में पढ़ रहे हैं।